नमस्कार साथियों। पिछले 20 दिनों में तीसरी बैठक हुई है आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें CWC सदस्य भी शामिल हैं। 2 घंटे तक ये बैठक चली, प्रस्ताव पारित किया गया। उसकी जानकारी आपको विस्तार में पवन खेरा जी देंगे। मैं शुरुआत में यही कहना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे LOP लोकसभा राहुल गांधी जी बार बार एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार का पूरा समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत भी किया और हमेशा उन्होंने यही कहा कि हम सरकार के साथ चट्टान के माफिक खड़े हुए हैं। हमारे स्थल सेना, वायुसेना और नवसेना के साथ हम चट्टान के माफिक खड़े हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये बार बार हमने कहा। हमने ये भी मांग की कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। 2 सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। हमने ये मांग की थी, खड़गे जी ने और राहुल जी ने, कि प्रधानमंत्री उसमें मौजूद हों 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। गेस्ट अपीयरेंस भी कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हुआ। 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और वो औपचारिकता के लिए ये सर्वदलीय बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, LOP लोकसभा राहुल जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, और ये एक सामूहिक संकल्प देश को दिखाना है दुनिया के सामने कि हम एक हैं, हम एक आवाज से बोलते हैं। और 22 फरवरी 1994 का जो प्रस्ताव है, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था POK को लेकर, वो एक मौका है उसको वापस दोहराने के लिए। पर इस पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, जवाब भी नहीं आया। इस बीच पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है कि सीज फायर की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं। पहली घोषणा वॉशिंगटन DC से होती है। अभूतपूर्व है, ये पहली बार हो रहा है। किसके कहने पर हुआ, किसने पहले मांग की, वो अलग बात है, पर पहली घोषणा वॉशिंगटन में होती है। प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि अमेरिका की भूमिका इतना महत्वपूर्ण था कि अमेरिका के वजह से ही यह युद्ध विराम हुआ है। उसका जवाब उनके खास दोस्त डॉक्टर जयशंकर देते नहीं हैं। रूबियो जी कहते हैं कि तीसरे जगह में बातचीत होनी चाहिए, यानी कि भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, और तीसरे देश में बातचीत होनी चाहिए। उस पर भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उस पर भी विदेश मंत्री चुप हैं। हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश को विश्वास में लेते, पार्लियामेंट को विश्वास में लेते, राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लेते कि अमेरिका की भूमिका क्या है। क्या हमने अमेरिका की
जो मीडिएशन बार बार आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है। सऊदी अरेबिया से उन्होंने दुनिया को संदेशा भेजा है और अभी अभी सऊदी अरेबिया से कतर जाते वक्त उन्होंने वापस ये दोहराया है कि अमेरिका के वजह से और ख़ास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के वजह से ही ये युद्ध विराम हुआ है। तो इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मार्को रूबियो की वक्तव्यों और बयानों पर हमारे विदेश मंत्री जो दुनिया भर की बातें बोलते हैं, प्रवचन देते रहते हैं प्रधानमंत्री के माफिक, इस पर क्यों चुप है? तो ये हमने ये सवाल उठाए हैं और हमारी मांग सीधी सी मांग है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाए जाए, पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। मैं ये भी कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूं गलत है। हमने सुरक्षा को लेकर कभी राजनीतिकरण नहीं किया है। अभी खबर आई है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री एनडीए के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। क्यों नहीं देश के सारे मुख्यमंत्रियों से मिलते? क्या गलती की है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, क्या गलती किया इन्होंने? पंजाब के मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्री को आप बुलाएंगे और उनसे आप बातचीत करेंगे? ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है? एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गंभीर सवाल पर चुप हैं, बोलते नहीं हैं, सर्वदलीय बैठक में आते नहीं हैं, खत का जवाब नहीं देते हैं, पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए के मुख्यमंत्रियों से आप विशेष बैठक करवा रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं देश भर में। ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है? हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा राजनीतिकरण हमने कभी नहीं देखा। असली सवालों पर चुप्पी और सुरक्षा को लेकर राजनीतिकरण, मैक्सिमम साइलेंस, असली मुद्दों पर मैक्सिमम साइलेंस और मैक्सिमम पॉलिटिसाइजेशन, और इससे और राजनीतिकरण नहीं हो सकता। तो इस पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में करीब 23 लोग मौजूद थे, सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी मौजूद थे। इस पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव के बारे में पवन जी आपको जानकारी देंगे और जो एक दो इसके बाद जो कदम कांग्रेस पार्टी लेगी उसका भी ये जिक्र करेंगे। मैं आपको बता दूं, परसों दिन, आज 14 है, 16 तारीख को कल राहुल जी बिहार में रहेंगे सारा दिन, सामाजिक न्याय सभाएं होंगी, दरभंगा जा रहे हैं और परसों दिन दिल्ली में ही मीडिया को संबोधित करेंगे। आपको समय की जानकारी आपको दी जाएगी, पर परसों दिन जरूर राहुल जी इस मुद्दे को लेकर आपको विस्तार से बातचीत होगी आपके साथ। अभी मैं पवन से गुजारिश करूंगा कि इस प्रस्ताव के बारे में आपको जानकारी दें। पवन जी। शुक्रिया जयराम जी। पिछले 15 दिन में लगभग तीसरी बार आज कांग्रेस की इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बहुत वरिष्ठ, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो दिल्ली में मौजूद थे उन्होंने हिस्सा लिया।
आपको मालूम है, आपकी जानकारी में है कि जब पिछली बैठकें हुई पहलगाम के तुरंत बाद और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब पूरा कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन सरकार को दिया। तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी थी, देश का मीडिया तो सरकार के साथ खड़ा ही रहता है, लेकिन सरकार बैठ गई। इस बात की चिंता आज सबने उठाई कि किस दबाव में सरकार बैठी, क्यों सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले की गई, क्यों सौदा, व्यापार, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल था, देश की सुरक्षा का सवाल था। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के बीच सौदा और व्यापार नहीं आ सकता। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ये सवाल उठाए। थोड़ी देर में हम आपको ये प्रस्ताव भी आपके सामने रखेंगे। और न केवल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की बात की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तराजू में तोलने की बात की। मोदी जी को स्वीकार हो सकता, हमें स्वीकार नहीं है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। यह कैसे हुआ और यह स्वीकार कैसे किया प्रधानमंत्री ने और देश की सरकार ने? अमेरिका की भूमि से, अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप घोषित करते हैं सीज फायर कि उन्होंने करवाया। जैसा कि जयराम जी अभी बता रहे थे, सऊदी अरेबिया की धरती से करते हैं, जमीन से करते हैं, हवा से भी करते हैं, हवाई जहाज में बैठकर भी यही टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब मैंने कराया। सवाल उठाए गए आज की कांग्रेस की जो इस बैठक में भी कि चुप्पी क्यों है। सरकार के वरिष्ठतम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, एक शब्द इसके बारे में नहीं बोले, विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। तो यह चिंता इस देश की बढ़ जाती है कि यह निर्णय ले कौन रहा है इस देश की सुरक्षा के बारे में। आज तक ये पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि सीजफायर की घोषणा कहीं विदेश से कोई और तीसरा देश कर रहा हो। ये सवाल तमाम नेताओं, ये सवाल जनता के मन में, ये सवाल देश भर के मन में है, इसलिए इस सवाल पर चर्चा होना बहुत जायज था। जो खंडन की आवश्यकता थी, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था, अपना भाषण जब उन्होंने राष्ट्र के नाम पे दिया, उनके पास 15, 20, 25 मिनट थे जिसमें वो एक लाइन खंडन की डाल सकते थे। और यह आवश्यक होता है इस देश की संप्रभुता के लिए। एक 75 साल का इतिहास आजाद स्वतंत्र भारत का, जिसमें अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की थी, भाजपा की थी, जनता पार्टी थी, कभी किसी के राजकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका खंडन होना बहुत आवश्यक था। और हैरानी की बात है कि विपक्ष इस देश की चिंता को आवाज दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार में यह चिंता नहीं दिखती। पुंछ में जो निर्दोष नागरिक मारे गए, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकवादी थे, हमने कोई शर्त रखी है? क्या हम उनको वापस लाने के लिए कोई मियाद फिक्स की है? क्या सीज फायर की जो शर्तें हैं उसमें यह शामिल है या नहीं है? यह स्पष्ट तरीके से देश को जानना जरूरी है। क्यों, कहां गए वो लोग? उनके नाम आपने पब्लिक सार्वजनिक किए, उनकी फोटोग्राफ्स आपने सार्वजनिक की, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया कि सीज फायर की घोषणा से पहले आपने पाकिस्तान के सामने यह शर्त रखी थी कि भैया इस दिन तक आपको ये 5 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले करना है। और जो आतंकवादियों के नाम हम सब जानते हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्या उनके बारे में कोई निर्णय हुआ, कोई शर्त रखी गई कि उन्हें भी सुपुर्द किया जाएगा भारत को, फला दिन, इतने दिनों में सुपुर्द किया जाएगा?
ताकि हम अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकें। ऐसी कोई स्पष्टता आज नहीं है। सीजफायर की शर्तों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सोर्सेस 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 चला चला के आप लोग भी थक गए और देश भी थक गया सुन सुनकर। एस जयशंकर में एस कोई सोर्सेस नहीं होता, वो खुद आकर बोले ना। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बहुत गंभीर विषय है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते। एस साइलेंट होता है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप कृपया करके ये बताइए कि सीजफायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जी के यहां से। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि सीजफायर की शर्तें क्या थी। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि पहलगाम के आतंकवादी कब भारत को सौंपे जाएंगे, क्या ये सीजफायर की शर्तों में शामिल था। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि जो बाकी आतंकवादी हैं जिनके नाम पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व यह भी जानता है कि वो पाकिस्तान की शरण में हैं, क्या उन्हें भारत को सुपुर्द किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा। ये तमाम सवालों के जवाब आवश्यक थे। जयराम जी ने अभी कहा कि आने वाले दिनों के कदम, तो एक तो जयराम जी ने बताया कि परसों राहुल जी आपसे मुखातिब होंगे। दूसरा, पूरे देश में अलग अलग शहरों में जय हिंद रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें सभाएं होंगी, जिसके बारे में जयराम जी अभी आपको और भी बताएंगे कि इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा। आने वाले दिनों में और स्पष्ट तौर पे हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। लेकिन मैं जयराम जी से आग्रह करता हूं कि जय हिंद सभाओं के विषय में भी आपसे कुछ स्पष्ट तौर पे बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैलियां कर रही हैं। 13 या 14 राज्यों में ये हो चुका है और सभी राज्यों में ये चल रहा है, संविधान बचाओ रैली। कल राहुल जी बिहार में होंगे। सामाजिक न्याय को लेकर, जाति जनगणना को लेकर जो सवाल और मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, उसको लेकर बिहार के अलग अलग शहरों में खास तौर से युवाओं के साथ राहुल जी की मुलाकात होगी और वो भी सामाजिक न्याय को भी लेकर भी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी विभिन्न राज्यों में। पर जो अभी राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, खास तौर से अगले 10-15 दिनों में बीजेपी की ओर से, और मैंने आपको एक मिसाल दिया कि 25 तारीख को एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, वो एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है, जनता का ब्रांड है। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है, पर जिस तरीके से पार्टी श्रेय लेना चाह रही है, राजनीतिकरण कर रही है, खुले तौर से राजनीतिकरण हो रहा है, और पार्टी का ब्रांड और खास तौर से एक व्यक्ति का ब्रांड, जिसका ब्रांड एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको नई जान फूंकने के लिए उनमें ये नया ब्रांड अपनाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में, उसकी जानकारी कल परसों आपको मिल जाएगी, जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां होंगी। हमारे एआईसीसी से वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे और हम प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करेंगे। जनता की ओर से जो सवाल हैं वो सवाल हम उठाते रहेंगे। कुछ सवाल तो आज हमने उठाए हैं, पर और बहुत सारे सवाल हैं।
परसों दिन राहुल जी भी वो उठाएंगे। पर ये इन जय हिंद सभाओं में हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि इन सवालों का जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि इस सरकार में तो एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है। तो यही है मकसद इन रैलियों का, इन सभाओं का। मैं एक और बात कहूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब पवन जी और मैं हम देंगे। अगर आप अमेरिका की ओर से जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग देशों में जो बयान दिए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा चल रही है, कश्मीर 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 कश्मीर, आतंकवाद को लेकर उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अमेरिका ने तो ज्यादा जिक्र ही नहीं किया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ज्यादा जिक्र ही नहीं किया। कश्मीर 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 के बारे में चर्चा सिर्फ भारतीय संसद में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ये बात साफ होनी चाहिए। पर हम प्रधानमंत्री जानते हैं कि नहीं कि अभी सारे देशों में, सारे सभाओं में, सभी मंचों में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, जैसा कि पवन जी ने कहा, हाइफनेशन हो गया है। मैं सोचता था हम नेशन हैं, पर अब हाइफनेशन हो गया, नेशन से हाइफनेशन। अभी आप इंडिया की बात सोचते हैं पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान की बात सोचते हैं आतंकवाद नहीं, कश्मीर। ये सवाल है, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। किसी एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी प्रवक्ता को नहीं, पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो इसकी सारी डिटेल आपको एक दो दिन में मिल जाएंगे। 10-12 शहरों में हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल होंगे। हमारे जो पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट हैं अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, वो भी इसमें शामिल होंगे। पर मकसद ये है कि हम प्रधानमंत्री से 5-6 सवाल पूछते रहेंगे और इनका जवाब देना ही होगा। अंत में पार्लियामेंट तो बुलाना ही पड़ेगा आपको 20 जुलाई, 20 या 21 या 22 जुलाई, जब ड्यू है शेड्यूल के मुताबिक, तब तो हम मुद्दा उठाएंगे। पर इस बीच हम जब एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं, और जब हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर गर्व की बात है, हमने सलामी दी है स्थल सेना को, नवसेना को, वायुसेना को, पर उसका राजनीतिकरण जो हो रहा है और जो प्रयास किया जा रहा है कि ये एक पार्टी का ब्रांड बने। कुछ दिन पहले कुछ निजी कंपनियों ने प्रयास किया था मुंबई में कि ऑपरेशन सिंदूर का ब्रांड वो खरीद लें। आपको याद होगा, हमारे देश के सबसे बड़े कंपनी ने प्रयास की थी। अब एक पार्टी प्रयास कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। ये हमारी आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, और एक सामूहिक संकल्प का है, और इसको प्रधानमंत्री कभी नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, हाँ, एक और पॉइंट बोलिए। जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आज की बैठक में उठाया गया, लगभग कई नेताओं द्वारा उठाया गया, कि जो पहलगांव में जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही
निर्धारित होनी आवश्यक है, उससे बचा नहीं जा सकता कि इतनी टूरिस्ट वहां आया हुआ हो। न केवल उसकी जवाबदेही, इंटेलिजेंस फेलियर की जवाबदेही, सुरक्षा फेलियर की जवाबदेही, जो क्विक रिस्पांस होना चाहिए था उनके इलाज में भी और उनकी सुरक्षा के लिए भी, उसमें जो समय लगा, ये सब चर्चाएं भी आज की बैठक में हुई। मुझे लगा ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर ये आपको नोट थोड़ी देर में आपके मोबाइल पे आने वाला है।